समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सैयद जावेद आबदी ने कहा कि मैनपुरी की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विपक्ष की एकता अगर रही तो 2024 में भाजपा की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। वह जिला पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मौलाना जावेद आबदी ने कहा कि आज जिस तरह से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का इरादा किया है, उसे यह साबित हो रही है कि 2024 में भाजपा की मोदी सरकार के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जावेद आबदी ने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज पूरा विपक्ष आगे बढ़ रहा है। अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी का विलय सपा में करवाकर जो सम्मान दिया, उससे भाजपा के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। प्रदेश में जीएसटी के नाम पर अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों की उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम कर रहा है और व्यापारियों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार जीएसटी के छापे के द्वारा कर रही है। जावेद आबदी ने कहा कि रामपुर उपचुनाव ने एक नया तरीका हम लोगों को बताया है कि किस तरह से हम लोग अपने बूथ को मजबूत करें और लाठी डंडे के दम पर लोकतंत्र पर कब्जा करने वालों को कैसे जवाब दिया जाए, या हम लोग आने वाले चुनाव में बताएंगे। इससे पूर्व जावेद आबदी का पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने जोरदार स्वागत किया। मुख्य रूप से पूर्व विधायक अरशद खान, श्याम बहादुर पाल, हिशामुद्दीन शाह, प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी, पूनम मौर्य, सरवण जायसवाल, रुखसार अहमद, अनवारुल हक गुड्डू, शहनशाह आबदी, अलमास सिद्दीकी, अली मंजर, डेजी, शहनवाज सभासद, मजहर आशिफ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़ी भूमिका दी। क्या ये मैसेज 2024 में जाएगा मैनपुरी से? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तमाम वर्ग के लोगों ने तमाम धर्म और जाति से ऊपर उठकर मैनपुरी में डिम्पल जी के लिए वोट किया है, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है, तो एक नई इतिहास लिखा है। और 2024 की जो फतह की किताब लिखी जाएगी, उसका पहला अध्याय मैनपुरी से शुरू हुआ है। और मैनपुरी से 2024 की जो विपक्ष की एकता है और उसमें शक्ति है, उसने दिखाई है। और ख़ास करके हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैनपुरी के चुनाव ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। और दूसरे जगह पर हमारे बाई इलेक्शन हुए हैं, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सबक सिखाने का काम किया है कि हमें अपने बूथों को किस तरह से मजबूत करना चाहेंगे। लाठी डंडा खाने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता अब आने वाले चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी के हक में डालकर एक नई फिजा, एक नए माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। तो जीएसटी को लेकर जो छापे पड़ रहे हैं, व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं, क्या उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? मैं समझता हूँ कि एक जीएसटी के छापे नहीं, बल्कि आज किसान, नौजवान, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है कि सारे रोज़गार के दरवाजे बंद हो गए हैं। और रोज़गार के दरवाजे बंद होने के बाद इन्होंने जो बेचारा गरीब की कोई आमदनी थी, कोई पैसा था, उसके भी दरवाजे और खिड़कियां सब पैसा कमाने के बंद करते चले जा रहे हैं। आज व्यापारी की रातों की नींदें हराम हैं। आज नौजवानों का, बेरोजगारों का शहरों के चौराहों पे हुजूम इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे करके एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी, तेजस्वी, अखिलेश, क्या करेंगे मोदी के लिए? मैं समझता हूँ ये 3 स्टेट ही ऐसी स्टेट हैं कि इस 3 स्टेट में जब फतह की आंधी चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये सारे हम मिलकर इस बार एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। और यूं भी सूरज भी अगर एक टाइम के लिए ऊपर उठता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है। किसी की एक तरह से बसर हुई ना अनीस, सुरूज महर भी देखा तो दोपहर देखा। सूरज भी दोपहर तक ऊंचा उठता है।